नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका स्टडी क्लाउड चैनल पे। पिछली वीडियो में हमने प्राचीन भारत के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हैं बीपीएससी में उनको देखा। इस वीडियो में हम देखेंगे मध्यकालीन भारतीय इतिहास। शुरू करते हैं। भारत पर मुस्लिम आक्रमण। भारत में मोहम्मद गोरी ने किसको प्रथम अख्ता प्रदान किया था? कुतुबुद्दीन ऐबक को। मोहम्मद गोरी गुजरात के चालुक्यों द्वारा पराजित हुआ कब? 1178 ईस्वी में। बिहार का प्रथम मुस्लिम विजेता कौन था? बख्तियार खिलजी। नालंदा विहार का विध्वंस किसने किया? बख्तियार खिलजी ने। दिल्ली सल्तनत गुलाम वंश से शुरू होता है। गुलाम वंश का प्रथम शासक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। 2.5 दिन का झोपड़ा क्या है? एक मस्जिद है। कुतुब मीनार किसके द्वारा पूरा किया गया? इल्तुतमिश के द्वारा। कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी कहाँ थी? लाहौर। मुस्लिम शासक जिसका साम्राज्य दार उल इस्लाम का एक भाग माना जाता था, कौन शासक था ये? इल्तुतमिश। इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार नियुक्त किया। किसे? मलिक जानी को। किस दिल्ली सुल्तान ने रक्त और लौह की नीति अपनाई? बलबन ने। भारत में फारसी त्योहार नौरोज की शुरुआत किसके द्वारा की गई? बलबन के द्वारा। वह प्रथम मुस्लिम शासक कौन था जिसने शासन के सिद्धांत यानी थ्योरी ऑफ किंगशिप को राजाओं के ईश्वरीय अधिकार सिद्धांत के समान प्रतिपादित किया? बलबन। राजत्व के उस सिद्धांत प्रतिष्ठा, शक्ति और न्याय के सिद्धांतों पर आधारित थे। बलबन के बारे में ये शब्द किसने कहे थे? जियाउद्दीन बर्नी ने। तुगरील खान का विद्रोह कब हुआ था? बलबन के समय में। गुलाम वंश के बाद आता है खिलजी वंश। खिलजी वंश का प्रथम शासक जलालुद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी के प्रसिद्ध सेनापतियों में किसकी मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुए मृत्यु हुई? जफर खां की। अलाउद्दीन दिल्ली का प्रथम तुर्की सुल्तान था जिसे धर्म को राज्य के अधीन लाने का और ऐसे घटकों से परिचय कराने का श्रेय जाता है जो सैद्धांतिक रूप से राज्य को धर्मनिरपेक्ष बनाते हैं। ये शब्द किसने लिखे हैं? A.L. श्रीवास्तव इतिहासकार ने। रानी पद्मिनी का नाम अलाउद्दीन की चित्तौड़ विजय से जोड़ा जाता है। उनके पति का नाम क्या था? रानी पद्मिनी के पति थे राणा रतन सिंह। अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय चित्तौड़ का शासक राणा रतन सिंह थे। अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? रामचंद्र देव। इस सुल्तान के काल में खालिशा भूमि जो है अधिक पैमाने पर विकसित हुई थी। अलाउद्दीन खिलजी के टाइम में किस सुल्तान ने जमीन में फसल की नपाई का आधा राजस्व के रूप में दावा किया? अलाउद्दीन खिलजी ने। सल्तनत काल में सार्वजनिक वितरण प्रणाली किसके द्वारा प्रारंभ की गई थी? अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। इनमें से किसने खलीफा की शक्ति का विरोध किया? इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी ने, मोहम्मद बिन तुगलक ने और बलबन ने, या उपयुक्त में से किसी ने नहीं, या एक से अधिक? तो अलाउद्दीन खिलजी ने और मोहम्मद बिन तुगलक ने, दोनों ने खलीफा की शक्ति का विरोध किया था। जब उसने राजत्व प्राप्त किया यानी किंगशिप प्राप्त किया तो वह शरीयत के नियमों और आदेशों से पूर्णतः स्वतंत्र था। बर्नी ने यह कथन किस सुल्तान के लिए कहा? अलाउद्दीन खिलजी के लिए। नेक्स्ट है गुलाम वंश, खिलजी वंश के बाद तुगलक और लोदी वंश। कश्मीर घाटी के अंतिम मुस्लिम शासक यूसुफ शाह चक, जिन्हें मुगल सम्राट अकबर द्वारा बिहार में निर्वासित किया गया, कहाँ दफन है? नालंदा में। इस सुल्तान ने बेरोजगारों को रोजगार दिलवाया। फिरोज शाह तुगलक। इस सुल्तान ने दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे। किस सुल्तान के? फिरोज शाह तुगलक। दिल्ली के इस सुल्तान ने सबसे ज़्यादा नहरों का निर्माण करवाया। फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक के दौरान नहरों के बनाने और रखरखाव के खर्चे किसके द्वारा वहन किए जाते थे? काश्तकारों के द्वारा। वह वेनिस का यात्री जो 1420 ईस्वी के आसपास अपनी पत्नी के साथ यात्रा करके विजयनगर पहुंचा, इसका नाम क्या था? निकोलो डी कोंटी। कहाँ का था ये? वेनिस। वह राजवंश जिसने सबसे लंबे समय तक दिल्ली सल्तनत पर राज किया, सबसे ज़्यादा समय तक राज किया, तुगलक वंश ने। मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, मोहम्मद गौरी और शेर शाह सूरी में से सुल्तान ने फलों की गुणवत्ता सुधारने के उपाय किए। फिरोज शाह तुगलक ने। फिरोज शाह तुगलक के द्वारा स्थापित दार उल सफ़ा क्या था? एक खैराती अस्पताल था। तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में किस वंश का शासन हुआ? सैयद वंश का। किस सुल्तान ने एक नगर बसाया जहां अब आगरा है? ये नगर बसाया गया था सिकंदर लोदी के द्वारा। अब देखते हैं विजयनगर साम्राज्य। विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक थे हरिहर और बुक्का। विजयनगर के उस पहले शासक की पहचान बताइए जिसने बहमनियों से गोवा को छीना था। हरिहर द्वितीय। विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय ने गोलकुंडा का युद्ध किस राजा के साथ लड़ा? कुली कुतुब शाह के साथ। राजा कृष्णदेव राय और कुली कुतुब शाह के बीच युद्ध हुआ। फारसी यात्री अब्दुल रज्जाक भारत में इस राजा के शासनकाल में आया। किसके शासन में? देवराय द्वितीय। विजयनगर का महानतम शासक था राजा कृष्णदेव राय। सन 1565 में तालीकोटा का युद्ध हुआ था।
विजयनगर साम्राज्य की वित्तीय व्यवस्था की प्रमुख विशेषता थी भू राजस्व व्यवस्था। किस मशहूर राजा ने नागलपुरम नगर विजयनगर के पास अपनी मां के नाम पर बसाया? कृष्णदेवराय ने। विजयनगर साम्राज्य का अवशेष कहाँ मिलता है? हम्पी, कर्नाटक। तोलाकप्पियम किससे संबंधित है? द्वितीय संगम काल से। दिल्ली सल्तनत प्रशासन के देखते हैं संबंध में। दीवान अर्ज कौन सा विभाग था? रक्षा विभाग से संबंधित। भूमि उत्पाद पर लगने वाले कर को इंगित करते हैं क्या? खराज, उस्र और मुक्तई। जवाबित का संबंध किससे था? जवाबित एक राज्य कानून था। सल्तनत काल के सिक्के टंका, शशगनी एवं जीतल इन धातुओं के थे। कौन से धातु के? चांदी और तांबा के। दिल्ली सल्तनत कला एवं स्थापत्य और साहित्य। भारत में कागज का प्रयोग कब शुरू हुआ? 12वीं शताब्दी। संपन्नता ने षड्यंत्र और विद्रोह को जन्म दिया तथा दरिद्रता स्थायित्व और शांति की गारंटी देती थी। यह कथन किसका था? जियाउद्दीन बर्नी का। अलाई दरवाजा किसने बनवाया? अलाई दरवाजा अलाउद्दीन। फतेहपुर सीकरी स्थित प्रसिद्ध बुलंद दरवाजा जामा मस्जिद का यह प्रवेश द्वार बनता है। ये कहाँ पे? दक्षिणी भाग में। तबाकते नासिरी किसने लिखा है? मिन्हास उस सिराज। बिहार पर बख्तियार खिलजी के हमले का पहला विवरण कहाँ से मिलता है? तबाकते नासिरी से, जो लिखा गया है मिन्हास उस सिराज के द्वारा। मोरक्को के यात्री इब्न बतूता का वृतांत इस रूप में जाना जाता है। रेहला। बहमनी राज्य का संस्थापक अलाउद्दीन हसन। दिल्ली सल्तनत के दौरान मुकद्दम या चौधरी पद का इस्तेमाल किसके लिए किया जाता था? गांव के सरपंच के लिए। फुतुहात आलमगीरी लिखी गई थी ईश्वरदास नागर के द्वारा। अब देखते हैं मध्यकालीन भारत के दौरान मध्यकालीन इतिहास में भक्ति और सूफी आंदोलन। सभी भक्ति संतों के मध्य एक समान विशेषता थी कि उन्होंने अपनी वाणी को उसी भाषा में लिखा जिसे उनके भक्त समझते थे। इस सुल्तान से निजामुद्दीन औलिया ने भेंट करने से इनकार कर दिया था। कौन से सुल्तान से? अलाउद्दीन खिलजी से। शेख बहाउद्दीन जकारिया कौन संप्रदाय से थे? सुहारवर्दी संप्रदाय। 12 मासा की रचना मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा। नाथपंथियों, सिद्धों और योगियों ने भक्ति धर्म को लोकप्रिय बनाया उत्तर भारत में। सही मिलान जो नहीं है वो है सगुन किसी रूप में पूजा, मूर्ति पूजा से घृणा करते थे। ये मिलान सही नहीं है। ये बीएससी असिस्टेंट 2019 में आया था। मुगल वंश शुरू होता है बाबर से। पानीपत के युद्ध में बाबर की जीत का मुख्य कारण था उसकी सैन्य कुशलता। तुजुके बाबरी किस भाषा में है? तुर्की। भारत में मुगल वंश का संस्थापक बाबर। भारत में बाबर के आगमन के कारण प्रदेश में तैमूरिड राजवंश की स्थापना हुई और युद्ध में तोपों की शुरुआत हुई। बाबर के बाद हुमायूं और शेरशाह। हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 प्रमुख युद्ध का तिथि अनुसार सही क्रम क्या है? देवरा, इसके बाद चौसा, इसके बाद कन्नौज और इसके बाद सरहिंद। जिसमें देवरा का युद्ध कब लड़ा गया था? 1532 में। चौसा का युद्ध 1539 में। कन्नौज का युद्ध 1540 कन्नौज या बिलग्राम और सरहिंद 1555 में। 26 जून 1539 को शेरशाह और हुमायूं के बीच कौन सा युद्ध लड़ा गया? चौसा। इस सुल्तान ने पहले हजरत आला की उपाधि अपनाई और बाद में सुल्तान की। शेरशाह सूरी ने। हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर प्रथम बार आक्रमण किया 1532 में। शाह बेगम, हाजी बेगम, मुमताज़ महल बेगम और नूरुन्निसा बेगम में से अपने बादशाह पति के लिए मकबरे का निर्माण किसने करवाया था? हाजी बेगम ने। शेरशाह का मकबरा कहाँ है? सासाराम। किसने अपनी सैन्य टुकड़ियों को 200, 250 एवं 500 की इकाइयों में विभाजित किया? सिकंदर शाह, इस्लाम शाह ने, दोनों ने। अकबर। हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की सेना के सेनापति कौन थे? हकीम खान। बहलोल लोदी, शेरशाह, हुमायूं और अकबर में से इस मुस्लिम शासक ने तीर्थ यात्रा कर को समाप्त किया? अकबर ने। शाहजहां, जहांगीर, अकबर और हुमायूं में से भारत का वह मुगल शासक जो सबसे लंबे समय तक शासन किया? अकबर। मध्यकालीन भारत में मनसबदारी व्यवस्था क्यों लागू की गई थी? स्वच्छ प्रशासन सुनिश्चित करने के लिए। भारत के एकीकरण के बाद वह मध्य पूर्व और पश्चिमी एशिया को एक करना चाहता था, जो एक विश्व साम्राज्य की स्थापना की ओर एक महत्वपूर्ण कदम था। आरपी त्रिपाठी ने मुगलकालीन भारत के किस सम्राट के बारे में ये वक्तव्य दिया? अकबर के विषय में। जब्ती प्रणाली किसकी उपज थी? अकबर की। दिन-ए-इलाही किसके द्वारा शुरू किया गया? अकबर के द्वारा। भारत में किसके शासनकाल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ? अकबर के काल में।
अकबर ने बंगाल और बिहार को मुगल साम्राज्य में कब मिलाया? 1576 में। इस युद्ध में मुख्य विरोधियों का सही उल्लेख नहीं किया गया। पानीपत का द्वितीय युद्ध टीपू सुल्तान और मराठा। ये गलत मैच है। किसके बीच हुआ था? पानीपत का द्वितीय युद्ध ये हुआ था अकबर और हेमू के बीच। जहांगीर, दो अस्पा सिंह अस्पा प्रथा शुरू किया था जहांगीर ने खान की उपाधि सम्मानित किया था किसको? हॉकिंस को। किस मुगल शासक के समय सर थॉमस रो भारत आए थे? जहांगीर के समय। मुगल चित्रकला अपने शीर्ष बिंदु पर थी जहांगीर के काल में। एतमादुद्दौला का मकबरा आगरा में बनवाया था नूरजहां ने। एतमादुद्दौला का मकबरा नूरजहां ने बनवाया। प्राचीन कार्य यानी प्यूटरा ड्यूरा संबंधित है किससे? दीवारों में अर्ध ही कीमती पत्थर जड़कर फूलों की नक्काशी करना। शाहजहां एवं औरंगजेब। ईरान के शाह और मुगल शासकों के बीच झगड़े की जड़ क्या थी? कंधार। दिल्ली के लाल किले का निर्माण शाहजहां ने करवाया। इस इतिहासकार ने शाहजहां के शासनकाल को मुगल काल का स्वर्ण युग कहा। इतिहासकार एल श्रीवास्तव ने। सर्वप्रथम किस मुगल शासक ने ब्रिटिश के विरुद्ध संघर्ष किया? औरंगजेब ने। औरंगजेब द्वारा चलाए जिहाद का अर्थ क्या है? दारुल इस्लाम। मुगलकालीन प्रशासन। मुगलकालीन प्रशासन में मुहतशिब कौन था? लोक आचरण अधिकारी। मुगल प्रशासन में मदद मास इंकित करता है किसको? विद्वानों को दी जाने वाली राजस्व मुक्त अनुदत्त भूमि। मध्यकाल में बटाई शब्द का क्या अर्थ था? लगान निर्धारण का एक तरीका था बटाई। मुगल प्रशासन में मुख्य काजी कौन था? मुख्य न्यायाधीश। इस बंदरगाह को मुगल काल के दौरान बाबुल मक्का यानी मक्का का द्वार कहा जाता था, सूरत को। मुगलकालीन संगीत, चित्रकला एवं साहित्य देखते हैं। इस मुगल शासक ने चित्रकारी के लिए कारखाने बनवाए, हुमायूं ने। दास्तान अमीर हमजा का चित्रांकन किसके द्वारा किया गया? अबू शमद मीर सैयद अली के द्वारा। आईने अकबरी लिखी गई किसके द्वारा? अबुल फजल के द्वारा। दसवंद और बशावन ये प्रसिद्ध चित्रकार थे किस मुगल सम्राट के दरबार में? अकबर के दरबार में दसवंद और बशावन। यूरोपीय चित्रकारी, इसका प्रवेश किसके दरबार में हुआ? अकबर के दरबार में। तबाकते अकबरी, जिसे कई बार अबुल फजल की अकबरनामा से ज़्यादा विश्वसनीय माना जाता है, ये पुस्तक लिखी गई है निज़ामुद्दीन अहमद के द्वारा। हुमायूं नामा की रचना की है गुलबदन बेगम ने। किसने हुमायूं को यह प्रस्ताव दिया कि यदि उससे बंगाल पर अधिकार करने दिया गया तो वह बिहार को समर्पित कर देगा और 10 लाख दिनार की वार्षिक श्रद्धांजलि अर्पित करेगा? शेर खान। आईने अकबरी किसके द्वारा लिखी गई है? अबुल फजल। यह कथन किसका है कि अकबर के शासन में इलाहाबाद में 40 स्तंभ युक्त मंजिल के निर्माण में 5000 से 20,000 लोगों ने 40 साल तक काम किया? विलियम फिंच का कथन है ये। सिख संप्रदाय एवं मराठा साम्राज्य। पटना में किस सिख गुरु का जन्म हुआ था? गुरु गोविंद सिंह। शिवाजी की राजधानी थी रायगढ़। अष्टप्रधान का गठन हुआ था शिवाजी में के शासन में, शिवाजी ने किया था। अष्टप्रधान मंत्री परिषद किसके राज्य प्रबंध में सहायता करती थी? शिवाजी का। अष्टप्रधान मंत्री परिषद थी मराठा प्रशासन में। सरंजामी प्रथा संबंधित है मराठा के भू राजस्व प्रथा से। मुगल साम्राज्य का विघटन। मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल सम्राट मोहम्मद शाह। इस मुगल बादशाह को वजीर गाजीउद्दीन ने दिल्ली में दाखिल नहीं होने दिया, शाह आलम द्वितीय को। मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर के बारे में कहा जाता था कि उसने साम्राज्य की सीमा थी उसके चांदनी चौक के पालम, दिल्ली से बिहार, पेशावर से बिहार, पेशावर से वाराणसी तक, या उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। इसकी सीमा थी चांदनी चौक से पालम। कहा जाता है कि बहादुर शाह जफर के शासन में साम्राज्य की सीमा थी चांदनी चौक से पालम तक। तुगलक शासक नसीरुद्दीन महमूद के लिए भी कहा जाता था कि उसका साम्राज्य चांदनी चौक से पालम तक था। नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे आधुनिक भारतीय इतिहास। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग स्टडी क्लाउड।